बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया, मुंसलिक अजला में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कन्वेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी में छोड़ा। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता साल भी भारत ने 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। PDMA ने हिदायत की है कि दरियाए रावी से मुंसलिक अजला की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना है कि दरियाए रावी में भारत से आने वाला रैला आज शाम जस्टर पहुंचेगा। दरियाए रावी से जस्टर के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर सकता है। दरियाए रावी और मावन बरसाती नालों पर 9 फील्ड रिलीफ कैंप कायम हैं। तो दूसरी तरफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट में बताया कि मुल्क भर में 25 जून से अब तक बारिशों के बायस 76 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट हुई। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 48, खैबर पख्तूनख्वा में 20, बलोचिस्तान में 5 और आजाद कश्मीर में 3 अमवात रिकॉर्ड की गईं। वज़ीर आज़म कहते हैं इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बदनीयती पर अपनी मुहिम में मसरूफ हैं। ट्विटर पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों के इस्तेमाल की चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़ेह तौर पर बेचैन हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें इल्म नहीं कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त ख़त्म हो गया है। ऐसी काबिल मुज़म्मत हरकत के जरिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार पर कब्जे को हर चीज़ पर तरजीह देना है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। अफवाज की वक़ार, इज़्ज़त और सालमियत को मशरू करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बनाएंगे। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल मंगेतर से कॉल पर क्या बात की, पुलिस ने पता लगा लिया। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन के फ़ोन कॉल डेटा में उनकी मंगेतर से गुफ्तगू का रिकॉर्ड मिल गया, जिसके बाद उनकी मंगेतर से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान खातून ने पुलिस को बताया कि आलमगीर तरीन से इस रोज़ शाम 4 बजे फ़ोन पर बात हुई। आलमगीर तरीन के साथ कॉल पर रोज़मर्रा की बातें हुई। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तशवीश का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों आलमगीर तरीन अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। पुलिस और अहले खाना ने खुदकुशी करार दिया है। इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया था कि आलमगीर तरीन ने दाएं कनपट्टी पर एक गोली चलाई। आलमगीर तरीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर तरीन की मौत सर में गोली लगने से हुई। गोली उनके सर के दाएं तरफ लगी, जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई, जबकि खुदकुशी से पहले लिखी आलमगीर तरीन की तहरीर फॉरेंसिक तजज़िये के लिए भिजवा दी गई है। IMF वफद की इमरान खान से मुलाकात पर हुकूमती रद्द अमल सामने आ गया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि IMF ने तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें की हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि IMF ने PTI चेयरमैन में कहा होगा कि 2022 के मार्च की तरह इंतशार और फसाद फैलाकर मुल्क की मईशत को तबाह न करना। आइंदा आम इंतखाबात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। अगले वज़ीर आज़म के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तानी अवाम का होगा। ख्याल रहे कि एक रोज़ कबल IMF के वफद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की थी। IMF के वफद और चेयरमैन PTI के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। मुलाकात में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे, जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वीडियो लिंक पर IMF वफद को ब्रीफिंग भी दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।